हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं आज 24 अगस्त 2022 के वीडियो के अंदर सामान्य ज्ञान सीरीज के अंदर। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों का की जो वर्तमान संख्या है वो 193 है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय की भाषाएं हैं, जबकि कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। इसके बाद में हम और अगले टॉपिक में बढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग में या श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक है दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना है। इसके बाद में 2011 में दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य बना था। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है महासभा। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है एवं उन्हें समान मताधिकार दिया गया है। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ें और दूसरे सदस्य के बारे में चर्चा करें या दूसरे अंग के बारे में बात करें तो सुरक्षा परिषद इसका दूसरा अंग है। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। सबसे पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है चीन, चौथा है फ्रांस तथा पांचवा है रूस। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व है तब तक इन पांचों की स्थायी सदस्यता बनी रहेगी। इसके बाद में हम आगे चर्चा करें। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार या वीटो प्राप्त होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इस परिषद के 54 सदस्य हैं। इसके कार्यों में युद्ध एवं शस्त्र की राजनीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इस न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में है। आगे हम चर्चा करते हैं न्यास परिषद की। तो इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। इसके बाद में अगला जो अंग है वो है सचिवालय। तो सचिवालय है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में एक महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। आगे हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संस्थान। संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग करने वाले कौन कौन से संस्थान हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो संगठन है वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जिसको कहते हैं IAEA। स्थापना हुई थी इसकी 29 जुलाई 1957 को वियना ऑस्ट्रिया के अंदर मुख्यालय इसका बना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO के नाम से जानते हैं 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके बाद में तीसरा जो विशिष्ट सहयोगी संस्थान है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। आगे हम बात करें
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अप्रैल 1945 में ये स्थापना इसकी की गई। इसका मुख्यालय है रोम, इटली के अंदर। आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। आगे हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय वो पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर बना हुआ है। विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की, तो ये 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसकी स्थापना 1865 में हुई। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 7 दिसंबर 1947 को मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 1950 के अंदर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO 17 मार्च 1948 लंदन, ब्रिटेन के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO नवंबर 1967 वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। अब इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनकी भी हम साथ में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं 54। 1926 के अंदर इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लंदन के अंदर है। आगे हम चर्चा करते हैं आसियान। आसियान के जो सदस्य हैं देश वो 10 हैं। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय बना हुआ है। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन NATO NATO सदस्य देशों की संख्या है 28। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। मोन्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय बना हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM सदस्य देशों की संख्या है 120। 1961 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC सदस्य देशों की संख्या है 8। 1985 के अंदर इसकी स्थापना काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। यूरोपियन संघ EU सदस्य देशों की संख्या है 27। 1965 में इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय बना हुआ है। इंटरपोल सदस्य देश संख्या है 190। 1923 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। रेड क्रॉस के सदस्य हैं 150। ये जो संगठन है रेड क्रॉस, इसके सदस्य देशों की संख्या 150 है। 1864 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। G8 सदस्य संख्या है 8। तो इस संगठन में 8 सदस्य हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में G5 के रूप में और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। G15 सदस्य देशों की संख्या है 19। 1969 में इसकी स्थापना 1989 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है वो कोई निश्चित नहीं है। G77 सदस्य देशों की संख्या 133। 1964 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा में इसका मुख्यालय बना हुआ है। इसके बाद में आगे देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल सदस्य देशों की संख्या 150। 1961 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लंदन के अंदर है। इसके बाद में लास्ट है ओपेक जो संगठन है इसके सदस्य देशों की संख्या है 13। 1960 में इसकी स्थापना हुई। वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो ये हमारे पास आज का मुख्य सामान्य ज्ञान का जो वीडियो था ये मैंने आपको बनाकर डाला है। आप सब इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि इनमें से बहुत से एग्ज़ामों के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हैं वो हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपना और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करते हुए हमारे समाज के अंदर अच्छाई का संदेश देते हुए तरक्की और अपने नेक कार्यों से सभी का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। ये जो जानकारियां हैं वो आपको सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं।
आपको हमारा वीडियो लगा कैसा, आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसे लगते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। ये जो शिक्षा का कार्य है इसकी कोई कीमत नहीं है और आपके सहयोग की कोई कीमत लग ही नहीं सकती। आपका अमूल्य सहयोग हमेशा यूं ही हमारे साथ बना रहे। आप सब हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और जीवन में हर खुशी आपके जीवन में मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपना और अपनों का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।